6 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पुर्तगाली भाषा की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 2019 में यूनेस्को ने इसे घोषित किया था। तो 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और भी भाषा दिवस तो मैंने आपको बताए थे। 20 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था? फ्रेंच भाषा दिवस। उसके बाद 20 अप्रैल को क्या बताया था? चाइनीज भाषा दिवस। उसके बाद 23 अप्रैल को क्या बताया था? अंग्रेजी भाषा दिवस। तो ये 3 भाषा दिवस ऑलरेडी याद रखने हैं। और एक और ये हो गया विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। और टूना क्या है? ये मछली की एक प्रजाति है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस या फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। अब आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है और भारत की रैंकिंग क्या है, ये आपको बतानी है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? तो ये झारखंड का हजारीबाग बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड का हजारीबाग जिला आधिकारिक रूप से अब भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। अच्छा, झारखंड की बात आई है तो झारखंड का कोई क्वेश्चन याद नहीं आया? अभी ईशांक सिंह का नाम बताया था मैंने आपको। ईशांक सिंह, इन्होंने अभी पाक जल डमरू मंडल यानी कि पाक स्ट्रेट को सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में पार किया है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया, ईशांक सिंह ने। ये झारखंड के थे। अच्छा, झारखंड के बारे में एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। झारखंड में एक सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये मनोज नागपाल को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मनोज नागपाल, इनको एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया बनी है। भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। रोहित जैन, ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हो गए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गोवारेकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया है। ये एम्स न्यू दिल्ली के नए इंटरिम निदेशक बने हैं। अच्छा, एम्स न्यू दिल्ली ने अभी पोर्टेबल एमआरआई भी बनाया है। क्या बनाया है? पोर्टेबल एमआरआई। और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों के लिए एक सफलता हासिल की है एम्स दिल्ली ने। अच्छा, अभी प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मैंने आपको कल ही बताया है, प्रसून जोशी को। एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, एनसीएलटी के अध्यक्ष बताए थे। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन बनाया गया है? SAIL, सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी
किसे नियुक्त किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन बने हैं? जस्टिस ऋषिकेश रॉय। कौन बने हैं? जस्टिस ऋषिकेश रॉय। और असम रणजी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? किरण पवार। कौन बने हैं? किरण पवार। HDFC लाइफ की नई अध्यक्ष कौन बताई थी मैंने आपको? विभा पडलकर। कौन बताई थी? विभा पडलकर। और एप्पल का नया CEO किसे बताया था? जॉन टर्नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये सुपर्णा शर्मा और RK आनंद दोनों को सम्मानित किया गया है। ये है सुपर्णा शर्मा और ये है RK आनंद। इनको इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से N चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। N अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर्स ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। और प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, वेटली अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? परवीन शेख को। किसे? परवीन शेख को। और इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिलेगा? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। कई जगह इनका नाम आपको यानिक सिनर लिखा दिख जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये इटली के हैं जैनिक सिनर और इन्होंने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, महिला एकल खिताब भी तो मैंने आपको बताया था। महिला एकल खिताब किसने जीता? यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक ने। किसने? मार्टा कोत्स्युक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश के बीच वलकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और फिलीपींस तो कल ही बताया था मैंने आपको, मैप में फिलीपींस से याद है, मैंने आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके याद करो। सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनी दिखाई देगा। इसका थोड़ा सा लेफ्ट आप चलोगे तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। और इससे थोड़ा ऊपर आप देखोगे तो आपको फिलीपींस दिखाई देगा। अब देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पापुआ न्यू गिनी, ये इंडोनेशिया है और ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये कनाडा बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा बना है तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान, ये भी अवशिष्ट शक्ति, और ये जो केंद्र में अवशिष्ट शक्ति होती है उसका प्रावधान ये कनाडा से लिया गया है। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो लिली दास ये असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट थी और अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखो, असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जैसे ही अब चाय और सुनते हो तो एक क्वेश्चन और याद कर लो, असम में जो चाय जनजाति है उनके लिए 3% आरक्षण की घोषणा की गई है। ये याद कर लो। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन याद कर लो, 2025 में असम ने गेंडे के शिकार में 0 गेंडा शिकार हासिल किया, यानी कि 2025 में कोई भी गेंडे का शिकार नहीं हुआ। अच्छा, पारंपरिक सुबोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बोहाग वेव उत्सव ये असम में मनाया गया।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में पीएमएफएमई इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। असम ने जीआई टैग वाले कार्बी अंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। डोल जात्रा त्योहार ये असम में मनाया गया। और गिच्चिक नकाना नामक नई भूमिगत मछली ये असम में खोजी गई। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें से ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को ने संरक्षित किया है और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डैम्प उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया? DAMPE डैम्प उपग्रह ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। अब चाइना तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। देखो चाइना स्टील कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, स्टील का और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। तीनों एक साथ याद रखना, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस और 23 अप्रैल को इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और अभी 5 मई को पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया गया। अब अभी एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया है। चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। चीन ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। और चीन में छठी बैडमिंटन एशियन है। हाल ही में पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? तो ये 2 स्पेस टेक स्टार्टअप हैं, पिक्सल और सर्वम। इनके द्वारा पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसको सुन के उज्जैन नहीं याद आया। उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र स्थापित होगा। क्या आकाशवाणी ने अपना केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है उज्जैन में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये अंडमान निकोबार में फहराया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा? तो नॉर्वे टॉप पे है और भारत 157वें नंबर पे है। और पता है कितने देशों में? 180 देशों में भारत 157वें नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वाल्ड ईगल। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? अंडमान निकोबार। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जी क्वेश्चन, अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। और मेघालय के बारे में लगातार बता रहा हूं मैं आपको। गारो और खासी इन 2 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है मेघालय ने। और गारो और खासी भाषाओं को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अनिवार्य भी कर दिया है। अच्छा, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। और मेघालय के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट को पहुंचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बनी। ऐसी बिहार की पहली ट्रांसजेंडर SI कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा है और अपना इंडिया 5वें नंबर पे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका नाम क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के कितने शहरों से होकर गुजरता है? तो ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है? तो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। इसको कहाँ तक एक्सटेंड करने की योजना है? तो हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की योजना है। इसका सबसे लंबा पैच हरदोई में है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका एक पैच है 3.5 किलोमीटर का। पैच मतलब इसकी एक 3.5 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ पे? शाहजहाँपुर में, जिसे एयरफोर्स के फाइटर जेट की लैंड करने लायक बनाया गया है। यानी कि वहाँ पे आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। अच्छा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा कर दी। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई। 2 जिले पहले से थे। कौन से थे? लेह और कारगिल। अब 5 नए जिले जुड़ेंगे, तो टोटल कितने हो गए? अब 7 जिले। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। और अगर अभी पूछ लूं कि अभी मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है। अच्छा, चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु कानून पारित किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, डेनमार्क में आयोजित ओबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसी के साथ थॉमस कप भी हुआ था। थॉमस कप मैं आपको बता दे रहा हूँ, थॉमस कप तो चाइना ने जीता है। अब आपको बताना है कि डेनमार्क में आयोजित ओबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो